वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी। इसके साथ ही पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं इस उन्वान पर मज़मून लिखना बताऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे लिखोगे। पर पहले मज़मून लिखने का तरीका जान लो। मज़मून लिखने का तरीका हमेशा ये है कि एक बात ध्यान रखना कि जब एग्ज़ाम में किसी भी उन्वान पर मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है, उसमें चॉइस दी जाती है, तो आपको वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए 3 चीज़ों का लिखना ज़रूरी है। क्या, क्यों, कैसे। 3 बातें याद रखना। क्या, क्यों, कैसे। क्या के अंदर मज़मून का तारुफ दिया जाता है। क्यों के अंदर नफ्से मज़मून यानी कि असल मौजू पर बात की जाती है। इसमें ज़्यादातर क्यों वाले सवालों को ऐड किया जाता है। कैसे के अंदर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि जब आपने असल मौजू के ऊपर पूरी की पूरी बातचीत कह ली तो आपने ये मज़मून किस तरह से कैसे लिखा है। जैसे कि हम चिड़ियाघर पर ऐसे लिखेंगे, मज़मून लिखेंगे तो क्या के अंदर चिड़ियाघर का तारुफ दे देंगे। क्यों के अंदर असल मौजू पर चिड़ियाघर के बारे में सारे क्यों वाले सवालात को लिख देंगे। कैसे के अंदर अपने ख़यालात को, जब हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर सारे ख़यालात पेश कर दिए तो इन ख़यालातों को पेश करने के बाद आपने क्या नतीजा निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, तो इन तीनों ही पॉइंट का लिखना ज़रूरी है। पेड़ पौधे हमारे दोस्त। तो सबसे पहले इस उन्वान का तारुफ दिया जाएगा। तो यहाँ पर शायर लिखेंगे कि ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियाँ हमने। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, क्या के अंदर क्या वाले सारे सवालात, यानी कि इस टॉपिक का तारुफ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि हकीकत तो यही है कि आज हम वाकई ताज़ा हवाओं को तरस गए हैं। हमारी ज़मीन भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। हम बारिश के मौसम में बारिश के लिए आंखें बिछाए रहते हैं, लेकिन बारिश कभी आती है और कभी नहीं आती, और कभी कभी बिला ख़ेज़ी से आती है कि हमारा सब कुछ बहा कर ले जाती है। हमारी ज़मीन का कटाव तेज़ी से जारी है और इसी तेज़ी रफ्तारी के साथ हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन भी बंजर होती जा रही है। ये बारिश की कमी और ज़्यादती हवाई आलूदगी, मौसम की तब्दीलियाँ, ज़मीन का कटाव किस वजह से है? सिर्फ़ पेड़ों के अंधाधुंध कटने की वजह से है। हम जिस तेज़ी से जंगलात को साफ़ कर रहे हैं, उसी तेज़ी से ख़ुद भी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक का तारुफ दे दिया है। यानी कि किस टॉपिक पर मज़मून लिखा गया है कि पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। तो इस बात को बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे किस किस तरह से दोस्त हैं। अब क्यों के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर मज़मून लिखा जाता है उस बात को रीज़न के साथ बताना होता है, असल मौजू। तो यहाँ पर लिखेंगे, कभी आपने सोचा है कि पेड़ पौधे हमारे कितने बड़े दोस्त हैं, किस तरह कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले तो ये गंदी हवा को साफ़ करते हैं। जी हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जो हमारे सांस लेने में काम आती है। इसके अलावा जंगलात से हमें तकरीबन 1500 जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जो दवा के तौर पर इलाज के काम आती हैं। ये जंगलात ही तो हैं जो हमें गोंद और रबड़ देते हैं। फूलों का तो जिक्र ही क्या, दरख्त हमें बेशुमार फल भी देते हैं। हमारे मकानात की खिड़कियां और दरवाज़े, हमारे मकान का ज़ेदा ज़ेब फर्नीचर कहाँ से आता है? इसलिए हम बेदर्दी से दरख्तों को पर कुल्हाड़ी चला देते हैं। 1000 मन लकड़ी हम चूल्हे में झोंक देते हैं। अब असल मौजू पर बात कर ली कि क्यों पेड़ पौधों को काटे जाने से क्यों हमें किस तरह से नुकसान हो रहे हैं, पेड़ पौधे क्यों काटे जाते हैं। अब कैसे के अंदर जो हमने क्यों के अंदर ख़यालात पेश किए हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या नतीजा निकलता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बारिश भी लाते हैं और ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी को रोके रखती हैं और बारिश के पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं, और पानी पत्तियों के ज़रिए भाप बनकर बाहर निकलता है और फिर बारिश बनकर बरसता है। आगे है जंगलात कुदरती तवाज़न बरकरार रखने पर ग़िज़ाई ज़ंजीर के सिलसिले में भी कारआमद साबित होते हैं। जंगलात कुदरती तवाज़न यानी कि कुदरती बैलेंस को बरकरार रखने और ग़िज़ाई ज़ंजीर यानी कि खाने की ज़ंजीर के खाने की चीज़ों के सिलसिले में कारआमद साबित होते हैं। इनकी आदम मौजूदगी से ग़िज़ाई
زنجیر ٹوٹ جائے گی اور قدرتی توازن بکھر جائے گا۔ اگر ہمیں صاف ہوا میں سانس لے کر تندرست رہنا ہے تو وہ علاج کے لیے جڑی بوٹیاں حاصل کرنی ہے، بارش سے کھیتوں کو سیراب کرنا ہے، جنگلات کو کاٹنے کی بجائے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا، یہ نشکرش ہے، تاکہ کھڑکیاں کھولنے پر صرف اور صرف تازہ ہوائیں ہمارا استقبال کریں۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کو ریزن کے ساتھ پورا ہی ایسے لکھنا بتا دیا، کیا، کیوں اور کیسے سوالوں کے ذریعے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔